गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अनिवार्य संस्कृत 10th की द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे। अन्योक्त विलासा, अन्योक्तियों का सौंदर्य है। हम लोग 4 श्लोक पढ़ चुके थे, 5वां और 6वां बचा हुआ है, इसको भी देखेंगे। ना वै ताड़नात् तापनाद् वहिन मध्ये ना वै विक्रियात् क्लेश्यमानो हस्मे सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माँ जना कुंजयात् तोलयन्ति। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2012, 13, 14, 17, 18, 19 में आया हुआ है। तो देखेंगे, ताड़नात् माने होता है पीटने से, और वहिन मध्य माने अग्नि के मध्य में जलाने, तपाने पर। विक्रय माने बेचना, बेचने से। क्लेशमानो माने क्लेश्यमान अहम अस्मि, माने मैं दुखी, क्लेश मात्र नहीं। तदेकम माने तत्, इधन एकम, वह एक है। गुंजा रत्ती से, गुंजा फल से, तोलयन्ति माने तोलते। प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ग के माध्यम से विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष की व्यथा को अभिव्यक्त की गई है। किसके माध्यम से? स्वर्ग के माध्यम से। अभी मैंने स्वर्ग का दिया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। स्वर्ग के माध्यम से स्वर्ग अपनी वेदना को व्यक्त कर रहा है और कह रहा है कि मैं माने स्वर्ग, ना पीटने से, मैं अर्थात स्वर्ग कह रहा है कि मैं ना तो पीटने से, ना तो आग के मध्य में जलाने से, तपाने से, ना बेचने के कारण दुखी हूँ, ना बेचने के कारण दुखी हूँ। मुझे बस एक ही मुख्य दुख है, मुझे बस एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती भर, कि लोग मुझे रत्ती अर्थात घुघची से तौलते हैं। ये इसका अनुवाद है। अन्योक्ति क्या कह रहा है कि विद्वान अर्थात स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से नहीं डरता है। विद्वान अर्थात स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है, पुरुष होता है, वह विपत्तियों से कभी नहीं डरता है। उसका अपमान तो नीच के साथ उसकी तुलना करने में होता है। उसका अपमान जब किसी नीच व्यक्ति से उसकी तुलना की जाती है तो उसे अत्यंत कष्ट होता है। अर्थात शारीरिक कष्ट उतना दुख नहीं देते हैं, शारीरिक कष्ट उतना दुख नहीं देते हैं जितनी मानसिक पीड़ा कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए मानसिक कष्ट जो है वह अत्यधिक कष्टप्रद होता है। अगला देखते हैं, रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम भास्वानुदेश्य सशिष्यत पंकजाले इत्थम विचिंतयन्ति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारा। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। कठिन शब्द देख लें। रात्रि गमिष्यति, रात्रि गमिष्यति माने रात्रि व्यतीत हो जाएगी। भविष्यति माने होगा। सुप्रभातम माने सुंदर प्रभात। भास्वान धन उदेश्यति माने सूर्य उदित होगा। हसिष्यत माने खिलेगा। पंकजाले ही माने कमलों का समूह। इत्थम माने इस प्रकार से। विचिंतयन्ति माने सोचते सोचते। कोश गते, कोश गते माने कमल पुट में, कमल के पत्तों में बैठे। दूरे पे माने भौरे के। नल्ली माने कमिलनी को। उज्जहारा माने हरड़ कर लिया। तो प्रस्तुत श्लोक में कह रहा है कि कमलनी में बंद भ्रमर
कमलनी में बंद भ्रमर के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। कह रहा है कि कमलनी में बंद भंवरा सोचता है। कमल की पंखुड़ियों के बीच में बैठा हुआ भंवरा विचार कर रहा है, सोच रहा है। जो रसपान करने के लिए गया हुआ था, सूर्यास्त हो गया, कमलनी बंद हो गई, पंखुड़ियां सीमित हो गई, सिमट गई, और भंवरा उसी में फंस गया है। तो कमलनी में बंद भंवरा सोचता है कि रात व्यतीत होगी, रात्रि गमिष्यति, भविष्यति सुप्रभात, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, पार्श्वानुदेश्यत शिष्यत पंकजाली, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमलपुट में बैठे हुए, कमल के पत्तों में बैठे हुए भंवरे के ऐसा सोचते सोचते, हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलनी को उखाड़कर ले गया। भाव देखें कि मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है। मनुष्य सुख की आशा में अपने दुख के दिन को काटता है, व्यतीत करता है, परंतु उसका दुख समाप्त भी नहीं होता, वह दुख समाप्त भी नहीं हो पाता कि उसे मृत्यु रूपी काल ग्रस लेता है। उसे मृत्यु रूपी जो काल है ग्रस लेता है, अर्थात उसकी आशा पर पानी फेर दिया जाता है। यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी मधुर कल्पनाएं क्यों न कर ले, मनुष्य चाहे कितनी भी मधुर कल्पनाएं क्यों न कर ले, किंतु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं है। होता वही है जो ईश्वर चाहता है। ईश्वर के चाहने पर सब कुछ निर्भर है। ईश्वर जो चाहेगा वही होगा, दूसरा कुछ होने वाला नहीं। तो ये हो गया हमारा पाठ्यक्रम, जो हमें पढ़ना था। दूसरा पाठ कंप्लीट हो गया। अब कुछ प्रश्न उत्तर हम आपको बताते हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है कि सुवर्णस्य मुख्य दुखम किम अस्ति। उसका उत्तर है, तो प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2009, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 में पूछा गया। अभी उत्तर है कि जना सुवर्णम गुंजया सह तोलयन्ति इति सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति। दूसरा है कूपा किमर्थम दुखम अनुभवति। कह रहा कि इसका उत्तर बनेगा कि कूपा नितराम नीचा अस्ति। कूपा नितराम नीचा अस्ति, अतः स दुखम अनुभवति। गा कोशगतः भ्रमरः किम आचिन्तयत्। कोशगतः भ्रमरः आचिन्तयति रात्रि गमिष्यति सुप्रभातं भविष्यति सूर्यम उदेष्यति कमलम विकसिष्यति। घा भ्रमर चिंतयति गजा किम अकरोत्। भ्रमरे चिंतयति गजः नलिनी उज्जहार
अंगा अत्यंत सरस हृदयो यथा किम गृहीतासि। अत्यंत सरस हृदयो सह अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुण गृहीतासि। चा नीर क्षीर विषय हंसस्य का विशेषतामस्ति। कह रहा है कि नीर क्षीर विवेकम एवं हंसस्य विशेषता अस्ति। छा कवि कोकिलम किम बोधयति। कवि ही कोकिलम बोधयति यत् वसंत कालम यावत् को अपि रसाला न समुल्लसति तावत् करील विट्पेषु एव संतोषम कर्तव्यम। अगला है जा कवि चातकम किम उपदिशति। कवि चातकम उपदिशति यत् सः सर्वेषां पुरतादीनं वचा न ब्रूयात्। झा गजा काम उज्जहारा गजा नलनीम उज्जहारा। यहाँ कवि हंसम किम बोधयति। कवि हंसम नीर क्षीर विभागे आलस्यम न कर्तुं बोधयति। हंसस्य किम कुलव्रतम अस्ति। हंसस्य कुलव्रतम नीर क्षीर विवेकम अस्ति। अब अनुवाद है, उसको भी देखते हैं कि हमें विद्यालय जाना चाहिए। हमें विद्यालय जाना चाहिए। हम विद्यालयम गच्छेयम। हम विद्यालयम गच्छेयम। मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ। हम प्रतिदिनम स्नानम करोमि। हम प्रतिदिनम स्नानम करोमि। गा है कि हे हंस तुम अपना कर्तव्य करते रहो। हंस संबोधन करके लिखेंगे कि हंस त्वं स्वकर्तव्यम कुर्वन्तिष्ठ। घा अपना कर्तव्य शीघ्र करो। स्वकर्तव्यम शीघ्रम कुरु। स्वकर्तव्यम शीघ्रम कुरु। अंगा है कि कोकिल तुम थोड़ा धैर्य रखो। कोकिल त्वं स्वाल्पम धैर्यम धारय। कोकिल त्वं स्वाल्पम धैर्यम धारय। चाहे हे चातक सबके सामने दीन वचन ना कहो। चातक सर्वेषां पुरतः दीनम वचः मां ब्रूहि। छाय कुएं ने कहा मैं नीचा हूँ। कूपः आकथयत् अहम नीचा अस्मि। अहम नीचा अस्मि। तो ये हमारा दूसरा पाठ अन्योक्ति विलास का संपन्न हुआ। अब हम अगले अनुच्छेद का चर्चा, अगले पाठ का चर्चा हम अगले डेट में करेंगे। धन्यवाद।